आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है साथियों। मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम 1 हफ्ते से झारखंड के दौरे पर है और आज अब इस वक्त मौजूद है धनबाद लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में हम मौजूद है और धनबाद लोकसभा क्षेत्र ये लगता है। और अभी हमारे सामने एक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की प्रचारक गाड़ी हमें मिली है और कुछ प्रचारक यहाँ पर हमें हमारे साथ आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है और किस तरीके से उनका माहौल अभी बना हुआ है इस चुनाव में, किस तरीके से वो अपना प्रचार कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो आपकी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, जो आपके प्रत्याशी है, सबसे पहले अपने प्रत्याशी के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि कौन है दीपक जी? हाँ, ये दीपक कुमार दास जी हैं। यह एक संविधान प्रबोधक, आपने पर्चा में देखा होगा। जी जी पूरे भारत में जब से चुनाव हो रहा है तब से किसी भी प्रत्याशी के नाम के आगे संविधान प्रबोधक नहीं लगा है, जी जी। लेकिन हमने संविधान प्रबोधक लगाया है। क्यों लगाया है सर आपने? हाँ, ये जानना जरूरी है। संविधान प्रबोधक मतलब संविधान का टीचिंग देने वाले लोग, जी मतलब संविधान का ज्ञान है तभी तो टीचिंग दे सकते हैं। जी जी तो संविधान का ज्ञान है। ये भारत देश है। भारत देश जो है वो भारत का संविधान से चलता है। भारत का देश जो है वो भारत का संविधान से जी चलता है। जी जब भारत देश का लोग हैं, भारत के देश का नागरिक है और वहाँ यहाँ यहाँ पर भारत का संविधान लागू है, भारत का संविधान से पूरा देश चल रहा है, लेकिन यहाँ के नागरिकों को भारत का संविधान का ज्ञान नहीं है, कम है ज्ञान। जी जी या कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग तो भारतीय संविधान का नाम भी नहीं सुना है। हम प्रत्येक घर तक जाके, प्रत्येक नागरिकों तक जाके भारत के संविधान के बारे में बतला रहे हैं। जी बतला रहे हैं कि इस भारत के संविधान में, भारत के संविधान में आपका अधिकार है। वो अधिकार जिसे प्राप्त करके आप अपने जीवन को गरिमामय बना सकते हैं। आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी ये जी सारे अधिकार आपको जी भारत के संविधान में हैं। जी 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 और भारत के संविधान के आधार पर ही यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, वह संसद में जाकर के, विधानसभा में जाकर आपके लिए अधिकार लाएँगे। लेकिन उनको जानकारी तो होना चाहिए, इसीलिए हमने संविधान प्रबोधक दीपक कुमार दास जी को खड़ा किया है। जी। आप ये बताएं सर, यहाँ बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, कई कांग्रेस, बीजेपी, बड़ी पार्टियां भी चुनावी मैदान में। लेकिन अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं आपकी चुनाव प्रचार गाड़ी गांव-गांव में घूम रहे, आप डोर टू डोर जा रहे, वो लोग नहीं जा पा रहे। तो आपको क्यों लगा कि डोर टू डोर जाना चाहिए? शहरों में प्रत्येक मोड़ पे आपको कांग्रेस का, बीजेपी का, जैसे-जैसे बड़ी-बड़ी पार्टियों का आपको टेंट लगा हुआ जी, मिल जी, वही जाएगा। मैं बोल रहा हूँ। वहाँ 10 लोग, 20 लोग मिल जाएँगे बैठे हुए। जी, जी, उनको प्रतिदिन का खर्चा मिलता है वहाँ पर। जी, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन संपर्क में लोग हमारे हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारे पास जितने हो कार्यकर्ता हैं, वो लोग दिन-रात इस कड़ी धूप में दिन-रात मेहनत करके वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं अपने बारे में क्या हमारा मिशन है। हम राजनीति जो कर रहे हैं, लो जो 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 शुरू से राजनीति चली आ रही है, उस राजनीतिक परिपाटी को हम बदलना चाह रहे हैं कि जो लोग वोट ले करके और फिर घरों में घुस जाते हैं, सांसद बनने के बाद घर में बैठ जाते हैं, सामने 10 गो बॉडीगार्ड रख लेते हैं। अगर किसी वोटर को मिलने जाना हो तो पहले बॉडीगार्ड से मिलना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है, तब तब जाके जब ज़्यादा परिचय होगा तब मिलने का मौका मिल सकता है, नहीं तो किसी को मिलने का नहीं मिलता है। बॉडीगार्ड रख लेते हैं। तो आम जनता जो वोट देती है, वोट देने के बाद अगर मिलना चाहे तो नहीं मिल सकती है। लेकिन हम इस परिपाटी को ही चेंज करना चाहते हैं। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता जज है। हमने जनता को जज बनाना, हम जज बनाना सिखा रहे हैं कि जनता जज है। आपके हाथ का जो ये उँगली है जिससे आप वोट देते हैं, उसमें इतना ताकत है कि किसी को भी आप ऊपर बैठा सकते हैं और वहाँ से उतार सकते हैं। लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करना सीखिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो ताकत केवल यहाँ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी होता है, दिमाग से भी। आप दिमाग से पहचानिए कौन उम्मीदवार है जो इस भारत देश को विकसित कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा जाति का उम्मीदवार है तो उसको हम वोट देंगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत पैसा खर्च कर रहा है उसको वोट दे देंगे। अभी यही राजनीति चली आ रही है। लेकिन हम संविधान प्रबोधकों को खड़ा कर रहे हैं ताकि इस देश में जो भी नियम कानून बने वो संवैधानिक बने, संविधान के आधार पे बने। संविधान के जो पार्ट 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें लिखित एक-एक अनुच्छेद के अनुसार बने। सर ये बताइए, आज हम देखते हैं कि आज सबसे ज़्यादा राजनीति धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है। क्या आप भी धर्म को लेकर राजनीति करना चाहते? ये बिल्कुल असंवैधानिक है। धर्म की राजनीति, जबकि हमारा धर्म जो संविधान है, संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
लेकिन अभी तो हो रही है ना भारत हाँ, में। वो तो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं ना, वो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हम संविधान को लेके चल रहे हैं। तो आप जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं तो लोगों को क्या बातें आप बता रहे हैं? लोगों को हम बता रहे हैं उनके हक और अधिकार क्या होना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है और गरिमामय जीवन जीने का सुविधा जो है वो सरकार दे। सरकार का काम है कि उसको गरिमामय जीवन जीने का उसको आधार दे। तो कैसे आधार होगा? कैसे गरिमामय जीवन जिएगा? गरिमामय जीवन तभी जिएगा जब उसके पास पैसा होगा। पैसा कैसे होगा? जब उसके पास रोज़गार होगा। यानी प्रत्येक घर में एक रोज़गार होना चाहिए। अगर रोज़गार नहीं तो गरिमामय जीवन नहीं है। तो गरिमामय जीवन जीने का हम उसको अधिकार बतला रहे हैं। हम जब जाते हैं कहीं पर तो लोग बोलते हैं कि मेरे घर में चापाकल नहीं है, मेरे घर तक रोड नहीं आ रहा है, मेरे घर में मेरे घर का छप्पर टूट गया है, मेरे घर का दीवार टूट गया है, उसके लिए पैसा दीजिए। तो लोग ऐसा डिमांड करते हैं। और एक एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों ने सुनी है कि एक जगह हम लोग गए तो वहाँ पर बोले कि चापाकल दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो हम 4-5 साल से वोट दे रहे हैं। कोई भी चापाकल नहीं नहीं लगा रहा है। आप भी आए हैं, आप भी ऐसे ही वादा करके चले जाइएगा, अब से वोट ही नहीं देंगे। तब हम लोगों ने उनको समझाया कि जो वोट का शक्ति है, बहुत बहुत मेहनत से मिली है। इसके पीछे बहुत बड़ा आंदोलन हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। अगर ये वोट का शक्ति अगर नहीं होता, तो हम जो बोल रहे हैं, बोलने के लायक हैं, हम जो नए-नए कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये भी हम नहीं कर पाते। तो और आप इस वोट को बोल रहे हैं कि आप वोट हम देंगे नहीं, यानी वोट का जो शक्ति मिला है, उस शक्ति को हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस वोट का शक्ति को हम लोगों को समझा रहे हैं। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।